हेलो दोस्तों, हम पिछले वीडियो में आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड के हम सेचुरेटेड में आपको एल्केन के बारे में हम आपको बता चुके हैं। आज हम इससे आगे बढ़ेंगे। आज हम बताएंगे अनसेचुरेटेड में किसका प्रयोग होता है उसका हम कवर करेंगे और इसका एक सिंपल सी भाषा में, एक आसान भाषा में आपको हम बताएंगे। तो हम आपको आगे हम चलेंगे अनसेचुरेटेड जैसे आपका 1 नंबर में सेचुरेटेड आपको बता चुके हैं। ये सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है आपको हम पिछले क्लास में आपका कर दिए हैं। आज हम आगे बढ़ेंगे अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। चलते हैं अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन 2 नंबर में होगा। आज हम आगे बढ़ेंगे तो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या है? तो इसका आप डिफिनेशन इस तरह से आप याद रख सकते हैं। तो वे हाइड्रोकार्बन जिसमें सभी कार्बन आपस में मल्टीपल बॉन्ड अर्थात डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा रहे, उसे अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब आगे देखिए, तो इसमें कौन सा बॉन्ड मल्टीपल बॉन्ड होता है, तो इसका हम डिफिनेशन आपको लिखा देते हैं। वे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु मल्टीपल बॉन्ड या इसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। मतलब मल्टीपल बॉन्ड का मतलब होता है या तो डबल बॉन्ड आएगा या तो ट्रिपल बॉन्ड आएगा। इसको आप लिख सकते हैं डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहते हैं, उसे क्या कहेंगे? अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो देखिए आपको क्या बोले, वे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु मल्टीपल बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहते हैं, उसे क्या कहेंगे? उसे क्या करें? अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। को बता दें अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कम से कम 2 बॉन्ड आएगा, तो डबल बॉन्ड या तो ट्रिपल बॉन्ड आएगा, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। अब देखिए अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को 2 भाग में बांटा गया है। अब नीचे आप लिख सकते हो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को 2 भागों में बांटा गया है। तो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। पहला जो भाग होता है एल्कीन, पहला इसको हिंदी में आप लिख सकते हैं इस तरह से एल्कीन, और दूसरा भाग जो होता है एल्काइन, इसको लिख सकते हैं हिंदी में इस तरह से एल्काइन। तो अब आगे देखिए यहाँ पर, अब हम आगे चलेंगे। इसमें हम 1 नंबर को हम हल करेंगे, एल्कीन के बारे में जानेंगे। सबसे पहले इसके बारे में एल्कीन का आप परिभाषा आप इस तरह से आप याद कर सकते हैं। वे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु आपस में डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा, उसे क्या कहते हैं? एल्कीन कहते हैं। तो आप इसका डिफिनेशन याद रख सकते हैं। वे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु आपस में डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहते हैं, उसे क्या कह सकते हैं? एल्कीन कहेंगे, एल्कीन। अब यहाँ पर देखिए एक आपको उदाहरण देते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल नहीं, तो अब हम देखिए यहाँ पर जो डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा रहते हैं उसे एल्कीन कहते हैं। अब एल्कीन का सामान्य सूत्र, सबसे इंपॉर्टेंट उसका सूत्र जानना होता है। अगर आप बिना सूत्र याद रखे आप एल्कीन का नहीं निकाल पाएंगे, किसी भी कार्बन का आप एल्कीन नहीं निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले क्या होगा, एल्कीन का सामान्य सूत्र जो होता है सामान्य सूत्र होता है CnH2n होता है। क्या होता है? CnH2n
होता है और एल्कीन को एल्किलीन भी कहते हैं। एल्कीन को एल्किलीन भी कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या है, वे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु आपस में डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़े हैं तो उसे क्या कहते हैं, एल्कीन। अब देखिए एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n। ये सूत्र आपको याद रखना पड़ेगा। इसी सूत्र पर आप 1 से 10 तक कार्बन का आप एल्कीन फंक्शनल ग्रुप में बैठा के आप आसानी पूर्वक निकाल सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट होता है ये सूत्र होता है जो आपका है CnH2n। अब देखिए एल्कीन को हम एल्किलीन भी कह सकते हैं। ये चूंकि कहीं कहीं होता है एल्कीन के जगह में जो होता है ना कहीं एल्किलीन दिया रहता है, आप समझ जाएंगे कि एल्किलीन है दिया हुआ, इसका अर्थ क्या होता है एल्कीन, क्योंकि एल्कीन का ही दूसरा नाम क्या होता है, एल्किलीन। अब हम आगे एक चार्ट के माध्यम से आपको हम दिखाते हैं किस आधार पर ये निकाला जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लिख सकते हैं कुछ प्रमुख एल्कीन कंपाउंड निम्न है, इस तरह से दे सकते। सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ n ले लेंगे। इसके बाद जनरल फार्मूला या हम बोल सकते हैं एल्कीन। इसका फार्मूला होता है CnH2n होता है। अब आगे हम बढ़ेंगे मोलिकुलर फार्मूला। अब आगे IUPAC नाम, नाम। अब यहाँ चलेंगे स्ट्रक्चर फार्मूला। अब सबसे पहले इसका हिंदी होता है अनुसूत्र होता है, इसका होता है सामान्य सूत्र होता है, यहाँ दे देते हैं सामान्य सूत्र। इसका होता है संरचना सूत्र। इतना चीजें आप दर्शा सकते हैं। तो देखिए आगे इसमें क्या करेंगे, नंबर ऑफ n जो संख्या होता है कार्बन की संख्या, वो चीजें ध्यान देना है। इसके बाद एल्कीन का सूत्र होता है CnH2n होता है। और आगे मोलिकुलर फार्मूला, इसका अनुसूत्र होता है IUPAC नाम, इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री होता है, ये नाम क्या नाम। और इसके बाद अंत में स्ट्रक्चर फार्मूला जिसको हम संरचना सूत्र बोलते हैं। अब आगे चलते हैं, लेकिन एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, जब भी एल्कीन जो शुरुआत होता है वह n की जो संख्या होती है 2 से स्टार्ट होती है। कितने से, 2 से, क्योंकि उसमें एक अगर हम ले लेते हैं जिसमें डबल बॉन्ड नहीं आता। और आपको इससे पहले हम बताएं कि एल्कीन में डबल बॉन्ड आता है। डबल बॉन्ड आने के कारण ये जो n की जो संख्या जो होती है वो 2 से आगे चलते हैं। इसमें क्या चूँकि क्या होगा, n बराबर हम 2 लेते हैं तो इसमें हम फार्मूला में बैठाएंगे। यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर तो n का वैल्यू कितना 2 है, तो फार्मूला यहाँ है लिखा हुआ CN, n का वैल्यू कितना 2 रखेंगे, यहाँ H2 फिर n के जगह में 2 रखेंगे तो क्या होगा C2H, यहाँ क्या हो जाएगा 2 और 2 गुना करेंगे कितना होगा 4 होगा ना। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं 4। लेकिन एक चीज़ इसमें हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि इसमें होता है हमेशा जो हाइड्रोजन का संख्या होता है कार्बन की संख्या से 2 गुना, तो वो एक ट्रिक अपना करके जब आप इस तरह देखेंगे 2 गुना वाला बात आ रहा है तो आप समझ जाइएगा क्या है, एल्कीन ग्रुप का है, एल्कीन या एल्केन। अब आगे चलते हैं, इसमें से आपको एक चीज़ें बताएं। तो ये चीज़ जो स्टार्टिंग होता है मीथ से स्टार्ट होता है, मीथ, ईथ, प्रॉप, इसी तरह 10 तक जाता है। तो यहाँ आपको बोले कि डबल बॉन्ड होने के कारण दूसरे स्थान से शुरू होता है। तो इसलिए हम यहाँ क्या करेंगे कि यहाँ कार्बन की संख्या कितना है 2 है, तो पहला आता है मीथ, इसके बाद ईथ। ईथ में अगर एल्कीन जोड़ देते हैं तो क्या होता है, इथीन हो जाएगा। इसका IUPAC नाम हो जाएगा इथीन हो जाएगा, इथीन। लेकिन एक चीज़ इसमें हमेशा याद रखिएगा कि इसमें मेन पहचान होता है अंत में अगर ENE देखेंगे लगा हुआ तो आप समझ जाना कि एल्कीन ग्रुप का है। तो इसके लिए आप कितना कार्बन, 2 कार्बन है तो 2 कार्बन ले लेंगे, 2 कार्बन ले लिए। लेकिन आपको बताया कि एल्कीन ग्रुप में जो होता है डबल बॉन्ड होता है, तो इसमें क्या देंगे हम, यहाँ डबल बॉन्ड देंगे, बाकी हाइड्रोजन पूरा करेगा। कौन करेगा, हाइड्रोजन। अब आगे देखिए यहाँ पर क्या होगा कि कोई भी कार्बन जो होता है ना तो वो अपना 4 हाइड्रोजन लेकर अपने स्टॉक को पूरा करता है। इसीलिए करके यहाँ देखिए 2 यहाँ हो गया, एक इधर 3, एक 4 हो गया। ई कार्बन के पास भी 4 हाइड्रोजन और इधर से भी हम काउंटिंग करके 4 हो गया, तो दोनों क्या स्टॉक पूरा हो गया। लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान देना है कि आगे जो संरचना सूत्र में जो होता है इसमें नामकरण में थोड़ा परेशानी हो जाती है, लेकिन वो परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखते डबल बॉन्ड, हम क्या करते हैं जब भी डबल बॉन्ड फंक्शन, डबल बॉन्ड एक जस्ट लाइक ये हुआ फंक्शनल ग्रुप हुआ।
और डबल जहाँ भी फंक्शनल ग्रुप या डबल बॉन्ड आपका आएगा, जहाँ भी डबल बॉन्ड रहेगा वहाँ से एक शुरुआत हो जाता है। अगर बायां साइड से अगर एक कार्बन के बाद हम डबल बॉन्ड देते हैं तो बायां साइड से एक शुरू हो जाएगा, अगर दायां साइड में रहेंगे तो इधर से। लेकिन इसमें कोई परेशानी नहीं होगी क्योंकि इसमें 2 ही कार्बन है, या इधर से काउंटिंग करें या उधर से काउंटिंग करें, क्योंकि एक अगर इधर से हम गिनते हैं तो एक ही स्थान में जाता है और उधर से भी नहीं। अगर हम सपोज यहाँ 1 रखते हैं तो यहाँ 2 हो गया, तो मतलब कहने का अर्थ यह होगा कि एक में ही मेरा डबल बॉन्ड है, इसका नामकरण होगा एक मीथ ईथ, 2 है ईथ, ईथ में एल्किन ग्रुप जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, इथीन हो जाएगा। इस तरह से अब आगे हम बढ़ते हैं कि n बराबर अब हम ले लेते हैं 3 ले लेते हैं। अब 3 लेते हैं तो यहाँ क्या होगा C3H2 गुना 3 हो जाएगा, n के जगह में 3 आ जाएगा तो इसका क्या होगा C3H कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब इसका देखिए नाम क्या होगा, तीसरा स्थान पर मीथ ईथ प्रोप, प्रोप में एल्किन जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा प्रोपीन होगा, प्रोफीन। लेकिन एक चीज आप ध्यान दीजिएगा कि इथीन एल्कीन को ही हम एल्किलीन भी बोल सकते हैं। इसी प्रकार जहाँ इथीन है तो वहाँ हम इथिलीन भी दे सकते हैं, या इसका इथिलीन। इसी तरह यहाँ प्रोपीन है तो प्रोपीन है तो एल्कीन का एल्किलीन होता है तो प्रोपीन का क्या है लीन लगा देंगे तो क्या हो जाएगा प्रोपेलीन हो जाएगा, प्रोपेलीन हो जाएगा। तो या तो आप प्रोपीन बोलिए या प्रोपेलीन बोलिए, एक ही बात होता है। अब यहाँ पर देखिए कार्बन संख्या कितना है 3 है, 3 कार्बन से 3 कार्बन दे देंगे और आपको हम बोले कि डबल बॉन्ड एक ही जगह लगता है, या तो आप यहाँ दीजिए या तो वहाँ दीजिए, और जहाँ डबल बॉन्ड होगा वहाँ से एक शुरुआत होगा और जिधर से नजदीक पड़ेगा। तो अगर हम डबल बॉन्ड इधर दे देते हैं तो क्या होगा, एक इधर शुरुआत होगा, 2 इसके पास हाइड्रोजन हो गया, एक हाइड्रोजन और चाहिए फिर एक 4 हो गया, ये भी स्टेप पूरा हो गया। इसके पास 2 3 1 दिए 4 हो गया। अब इसके पास भी हाइड्रोजन देख लेते हैं, 4 होगा, 3 2 5 6 हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन दिए 3 कार्बन दे दिए। अब यहाँ पर देखते हैं मेरा फंक्शनल ग्रुप है, इधर से हम काउंटिंग करते हैं नजदीक इधर, और उधर से करेंगे तो 2 स्टेप मतलब दूरी हो जाता है, जिधर नजदीक पड़ेगा उधर से काउंटिंग करेंगे। इसलिए यहाँ 1 होगा 2 होगा 3 होगा, तो कितना 1 में है तो यहाँ 1 लिख सकते हैं। मीथ ईथ प्रोप, प्रोप में एल्किन लगा देंगे तो क्या हो जाएगा प्रोपीन हो जाएगा। अब इसी तरह आगे हम पढ़ते हैं। अब n बराबर हम 4 लेते हैं तो क्या होगा C4H2 गुना 4 हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा C4H8। तो प्रोप के बाद होता है ब्यूट, होता है ब्यूट में इन लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा ब्यूटीन, या ब्यूटीलिन भी बोल सकते हो। अब यहाँ पर कितना 4 कार्बन है तो 4 कार्बन दे दीजिए, 4 कार्बन दे दिए। अब यहाँ पर सोच रहे हैं कि डबल बॉन्ड कहाँ दे, अब कहीं भी डाल सकते हैं, यहाँ डालिए या वहाँ डालिए या इधर डालिए। तो सपोज हम इसमें हम बीच में ले लेते हैं, बीच में लेने से मेरा क्या हुआ, इधर से भी काउंटिंग करते हैं तो दूसरा स्थान में आता है और उधर से भी काउंटिंग करते दूसरा। अब बाकी कौन पूरा करेगा, हाइड्रोजन पूरा करेगा, हाइड्रोजन दे दीजिए, एक चाहिए इधर भी। अब यहाँ देखिए 1 2 और उधर से भी काउंटिंग करते 1 2 स्थान, हम इधर 1 2 3 4, तो यहाँ कितना दूसरा हमारा 2 दे देंगे। मीथ ईथ प्रोप ब्यूट, ब्यूट 4 है, एल्किन लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा ब्यूटीन। इसी प्रकार आप 10 तक आप एल्किन का आप आसानी पूर्वक निकाल सकते हैं। उधर डिपेंड करता है कि कहाँ देना है। तो आप एक चीज़ हमेशा ख्याल रखिएगा कि डबल बॉन्ड देने के बाद जिधर से आपका नज़दीक पड़ेगा तो वहाँ से एक काउंटिंग करेंगे। अगर हम राइट साइड से नज़दीक पड़ेगा तो उधर से एक होगा, अगर हम लेफ्ट साइड में नज़दीक पड़ेगा डबल बॉन्ड तो लेफ्ट साइड से एक शुरू करेंगे, और जहाँ जितना नंबर पर जाएंगे उतना आप लिख सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ेंगे, एल्काइन की ओर बढ़ेंगे। आपको एल्किन आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, अब एल्काइन करते हैं। तो रोमन 2 में था एल्काइन, तो एल्काइन का डिफिनेशन आप दे सकते हैं, तो दिखा देते हैं बोर्ड में। वे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु आपस में ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहते हैं, उसे एल्काइन कहते हैं। अब देखिए एल्काइन का जो सामान्य सूत्र होता है वह क्या होता है। एल्काइन का सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है। क्या होता है 2। अब यहाँ पर देखिए इसका एल्काइन का डिफिनेशन देखिए क्या लिखा है। वे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु आपस में ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा, ट्रिपल बॉन्ड का मतलब होता है 3 बॉन्ड के द्वारा, मतलब आप इस तरह से दे सकते हैं ट्रिपल बॉन्ड हुआ, ये ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहते हैं उसे एल्काइन के, और एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2 होता है। अब आगे इसका बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ेंगे तो इसका भी इसी तरह हम बना सकते हैं। कुछ प्रमुख एल्काइन कंपाउंड निम्न है। तो इसका भी एक चार्ट के माध्यम से आपको समझाते हैं। तो चार्ट आपको देते हैं। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, नंबर ऑफ n हो जाएगा,
अब इसके बाद इधर आएगा जनरल फार्मूला, जनरल फार्मूला या इसको बोलते हैं एल्काइन। एल्काइन इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2 होता है। अब आगे मॉलिक्यूलर फार्मूला, इसको अणुसूत्र कहते हैं हिंदी में, अणुसूत्र। अब आगे होता है IUPAC नाम, IUPAC नाम होता है। अब यहाँ पर हो जाएगा स्ट्रक्चर फार्मूला। स्ट्रक्चर फार्मूला तो नंबर ऑफ एन का संख्या यहाँ देखेंगे, बैठाएंगे। अब यहाँ पर एल्काइन का जो सूत्र है उस सूत्र पर रखेंगे। जो सूत्र बन रख के जो तैयार होगा वो अणुसूत्र होता है। अब इसका जो नाम होता है वो IUPAC नाम होता है। इसके बाद अंत में स्ट्रक्चर होता है। तो देखिए आगे आपको हम बोले थे जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है तो एन की संख्या वहां 2 से शुरू होता है। तो इसमें भी क्या होगा, एन की संख्या